वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 10 में जो प्रश्न नंबर 2 आता है वो किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को किस प्रकार से बच्चे हल करेंगे। ये वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो गत वर्षों की बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। तो बच्चों, जल्दी से समझ लेते हैं कि किस तरह से प्रश्न आता है। प्रश्न नंबर 2, तो बच्चों इस तरह से आएगा, यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित है। यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित है, तो ये है यात्रा व्रत। बच्चों, आप अपना इसमें खुद भी अपना टेस्ट लीजिए। जो प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं अगर आपको याद है तो आप अपने आप को 1 अंक दीजिए और वीडियो के अंत में बताइए कि आपको कितने प्रश्न आते थे। आप अपने अंकों का जोड़ करिए और योग जरूर बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। अगला प्रश्न है बच्चों, ठलुआ क्लब के लेखक का नाम क्या है। तो बच्चों, ठलुआ क्लब के लेखक का नाम है गुलाब राय। अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। नीड़ का निर्माण फिर, बच्चों ये है आत्मकथा। आत्मकथा पर आधारित ये गद्य विधा पर आधारित रचना है आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा। नीड़ का निर्माण फिर। भेंट वार्ता विधा किसी एक लेखक का नाम लिखिए। भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम याद कर लीजिए, लक्ष्मी चंद्र जैन। बच्चों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न रखे गए हैं उसमें से जरूर बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो इस जितने भी प्रश्न इसमें बताए जा रहे हैं, हाई स्कूल के बच्चे जरूर इस वीडियो के सारे ही प्रश्नों को याद कर लें। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। तो बच्चों, किसी महिला कहानीकार का नाम है शिवानी मन्नू भंडारी। पूरा नाम है ये इनका, शिवानी मन्नू भंडारी। अगला है, रेशमी टाई किस विधा पर आधारित रचना है। तो बच्चों, रेशमी टाई किस विधा पर आधारित है, ये है नाटक। अगला प्रश्न है, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार का नाम लिखिए। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार का नाम है भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, जहाज के पंछी के लेखक का नाम लिखिए। तो जहाज के पंछी के लेखक का नाम है इलाचंद जोशी। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम। बच्चों, ये प्रश्न तो आप जरूर याद कर ले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार परीक्षा में आता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम। तो बच्चों, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। बच्चों, इनके नाम के आगे द्विवेदी लगा है, तो इससे आप एक प्रश्न ये भी याद कर लें कि जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो द्विवेदी युग के लेखक हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि द्विवेदी युग के लेखक का नाम लिखिए। तो एक तो आपको याद हो ही जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा प्रश्न ये भी याद हो जाएगा कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं। अगर तीसरा प्रश्न इससे बना कि सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई, तो आप याद रख लेना कि ये द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग, तो बच्चों शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब बच्चों, यहाँ पर 2 युग हैं, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। बच्चों, शुक्ल युग पहले और शुक्लोत्तर युग उसके बाद वाला युग है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। शुक्ल युग पहले आया, उसके बाद शुक्लोत्तर युग। तो शुक्ल युग की किसी एक पत्रिका का नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर की एक पत्रिका का नाम है हंस। अब बच्चों, हंस पत्रिका किसने लिखी है, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं अगर आपको याद है। तो नहीं याद है तो बता देते हैं, हंस पत्रिका प्रेमचंद की रचना है। और बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपका बन जाता है कि प्रेमचंद किस युग के लेखक हैं। तो बच्चों याद रख लेना, शुक्ल युग के लेखक हैं प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। तो बच्चों, कलम का सिपाही है जीवनी। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो बच्चों, ये है उपन्यास। हिंदी के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो बच्चों, हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम आप लिख सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आपको कोई दूसरा नाम भी याद है हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकारों का, तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। तो बच्चों, ये है रेखा चित्र। अगला प्रश्न है, समालोचना विधा किसी एक लेखक का नाम लिखिए। समालोचना विधा के किसी एक लेखक का नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और बच्चों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान। दीपदान एकांकी के रचनाकार भी हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा।
अगला प्रश्न है अजातशत्रु किस विधा की रचना है? तो ये है नाटक। और ये किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसने लिखा है अजातशत्रु नाटक। अगला प्रश्न है मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है? तो बच्चों ये साक्षात्कार है, मैं इनसे मिला। अगला है शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो ये है उपन्यास। अगला प्रश्न है शुक्ल युग के प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के लेखक के नाम देखिए, एक तो आपको याद हो ही गया है, कौन? शुक्ल युग के लेखक प्रेमचंद। यहाँ पर देखिए, यह प्रेमचंद जी का नाम लिखा भी है। दूसरे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये शुक्ल युग के लेखक हैं, इनको अच्छी तरह से याद कर लो। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। अभी आपने याद कर लिया, ऊपर भी बताया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मेरी असफलता किस विधा की रचना है? तो बच्चों ये है आत्मकथा। इसको भी याद रखो, कई बार परीक्षा में आया है। मेरी असफलता किस विधा की रचना है? आत्मकथा। भारतेंदु युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम है बच्चों बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। ये बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखिए। बच्चों गद्य गीत लेखक का नाम भी आ जाता है, तो आप याद रख लिए राय कृष्ण दास एक गद्य गीत लेखक हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विधा के प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखकर उसकी एक कृति का नाम लिखिए। ठीक है, जैसे यात्रा साहित्य, रेखा चित्र और उपन्यास। प्रकार से आप बनाएंगे और इस तरह से लिखेंगे, पहले विधा का नाम लिखेंगे, फिर लेखक, फिर रचना। तो जैसे यात्रा साहित्य पूछा है तो उसके लेखक है विनय मोहन शर्मा, इनकी रचना है दक्षिण भारत की एक झलक। दूसरा है रेखा चित्र, लेखक है या लेखिका है महादेवी वर्मा और अतीत के लिए चलचित्र। तीसरा है उपन्यास और इसके लेखक है प्रेमचंद और इनकी रचना है गोदान। अगला प्रश्न है सेवा सदन के लेखक का नाम लिखिए। जो सेवा सदन, ये प्रेमचंद जी की रचना है सेवा सदन, इसको अच्छी तरह से याद रख लीजिए। सेठ गोविंदास किस विधा के प्रमुख लेखक हैं? तो सेठ गोविंदास एकांकी विधा के लेखक है। अब एकांकी के दो लेखक हो गए, सेठ गोविंदास और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगर दो लेखक आते हैं एकांकी के तो आप दोनों का नाम दे सकते हैं। अगला प्रश्न है राहुल शंकरताइन की एक रचना का नाम लिखिए। तो राहुल शंकरताइन की एक रचना है बोलगा से गंगा। याद रखिए इसको, बोलगा से गंगा किसकी रचना है? राहुल शंकरताइन की। अच्छा, एक बार आपने वीडियो को पूरा देखा और अगर इनमें से कोई प्रश्न पेपर में आएगा तो जरूर आपको याद आ जाएगा, क्योंकि जब हम कोई चीज सुनते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है लहरों के राजहंस के रचनाकार का नाम लिखिए। ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में आया है। लहरों के राजहंस है, लेखक हैं मोहन राकेश। अगला है गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का नाम लिखिए। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की एक झलक के लेखक का नाम है। दक्षिण भारत की एक झलक के लेखक हैं विनय मोहन शर्मा। अगला प्रश्न है गबन के रचनाकार का नाम लिखिए। तो गबन आपको पता ही है बच्चों, ये प्रेमचंद जी की रचना है गबन। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त के रचनाकार का नाम। तो चंद्रगुप्त के रचनाकार का नाम या जयशंकर प्रसाद के एक नाटककार का नाम, इस नाटक का नाम इस प्रकार से आ सकता है। तो चंद्रगुप्त के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगर पूछा है कि जयशंकर प्रसाद का एक नाटक का नाम लिखिए तो आप लिख सकते हैं चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है किसी एक रिपोर्तार्ज लेखक का नाम लिखिए। तो बच्चों प्रभाकर माचवे व विष्णु प्रभाकर रिपोर्तार्ज लेखक हैं, याद रख लीजिए। कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। और बच्चों ये जो अमृत राय हैं वो प्रेमचंद्र जी के पुत्र हैं। इन्होंने अपने पिताजी की जो जीवनी लिखी है ये कलम का सिपाही। अगला प्रश्न है किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। जो महादेवी वर्मा एवं श्री राम शर्मा संस्मरण लेखक हैं। जो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र में भी नाम आता है कि रेखा चित्र की का एक लेखक या लेखिका का नाम लिखिए। तो आप महादेवी वर्मा का नाम संस्मरण और महादेवी वर्मा का नाम रेखा चित्र में भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर नगेंद्र। अच्छी तरह से याद करिए, दो लेखक पूछ लिए जाते हैं बच्चों किसी भी युग के। अगला प्रश्न है मृगनयनी के लेखक का नाम लिखिए। तो मृगनयनी वनलाल वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है किसी एक यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम लिखिए। तो यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम है भगवती शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न है शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। तो बच्चों शुक्ल युग के सशक्त आलोचक
हैं रामचंद्र शुक्ल और शुक्ल युग के आलोचक एवं निबंधकार भी हैं ये। अगला प्रश्न आ गया है हंस पत्रिका के संपादक का नाम। बच्चों ये तो आपको याद हो ही गया होगा, हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। ये प्रश्न भी बहुत बार आता है बच्चों। ये जीवनी है और इसके जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, वो हैं विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम। तो ये शेखर एक जीवनी उपन्यास है अज्ञे जी की। बच्चों अगर आपको अज्ञे जी का पूरा नाम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इनका पूरा नाम क्या है। अगला प्रश्न है किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। अब यहाँ पर एक एकांकी के लेखक का नाम है राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं का नाम उल्लेख कीजिए कि बाण भट्ट की आत्मकथा के जो उपन्यास के लेखक हैं वो कौन है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छी तरह से याद रख लीजिए बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है बाण भट्ट की आत्मकथा। शुक्ल युग के किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध कहानीकार का नाम है प्रेमचंद। अब आपको याद हो गया, शुक्ल युग के एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं कौन, प्रेमचंद। सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। अब बच्चों सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई, अभी आपने इनका नाम याद कर लिया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नाम में ही लगा है द्विवेदी, तो आप इससे याद कर लेंगे द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। इस तरह से लिख देंगे सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो बच्चों क्या भूलू क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। बच्चों बताइए ये हरिवंश राय बच्चन जी किनके पिताजी हैं। ये तो सभी बता देंगे बच्चों, नाम में ही लगा है बच्चन जी, ठीक है। तो सभी को पता होगा कि हरिवंश राय बच्चन जी किसके पिताजी हैं, अमिताभ बच्चन जी के। किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए। तो किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम है वियोगी हरि। मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। तो बच्चों मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रसिद्ध एकांकी का नाम लिखिए। ये बच्चों सभी को पता है, 9th में आपने पढ़ी है, दीपदान प्रसिद्ध एकांकी है इनकी। अगला प्रश्न है मेरी लद्दाख यात्रा किस विधा की रचना है। तो बच्चों यात्रा साहित्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है दैनिक नामक डायरी के लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। तो दैनिकी के लेखक हैं सुंदरलाल त्रिपाठी। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, नए नए प्रश्न है जो आ जाते हैं। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखिए। तो ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आया है। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न है शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग के नाटककार हैं उपेंद्रनाथ अस्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गोविंदा जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है इंदुमती कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो बच्चों इंदुमती कहानी के लेखक तो आपको पता ही होगा किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है त्रिवेणी किस विधा की रचना है। तो बच्चों ये है आलोचना। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा के किसी एक रेखाचित्र विधा का नाम लिखिए। तो बच्चों ये है अतीत के चलचित्र। देखिए रेखाचित्र और चलचित्र दोनों में चित्र आ रहा है, तो इससे आप जोड़ करके याद रख लीजिए कि अतीत के चलचित्र रेखाचित्र है किसका, महादेवी वर्मा जी का। उसने कहा था किस विधा की रचना है, यह है कहानी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किसी एक रचना का नाम लिखिए। यह है मेरी यूरोप यात्रा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक रचना है मेरी यूरोप यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा कृति के लेखक कौन है, ये हैं राहुल शंकरतायन। अगला प्रश्न है पथ के साथी किस विधा की रचना है। तो बच्चों पथ के साथी यह है रेखा चित्र, ये भी महादेवी वर्मा जी का है। अगला प्रश्न है क्या भीलू क्या याद करो किस विधा की रचना है, आत्मकथा। अगला प्रश्न है गिरती दीवारें किस विधा की रचना है। तो बच्चों ये है उपन्यास। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में इतना ही समझेंगे।